नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट एग्जाम स्टडी में। और आज हम हमारी क्विक फैक्ट सीरीज में जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है सॉइल फाउंड इन इंडिया। इंडिया में कौन कौन सी सॉइल मिलती हैं, क्या क्या उनकी प्रॉपर्टीज़ है, उन सब को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे डेफिनेशन ऑफ सॉइल। Soil can be simply defined as a mixture of a small rocks particle, debris and organic material which develop on the earth's surface and support growth of plant. Soil एक तरीके का मिक्सचर होता है जिसमें स्मॉल रॉक पार्टिकल, कंकड़ और ऑर्गेनिक मटेरियल भी हमें देखने के लिए मिलते हैं जो अर्थ की सरफेस को बनने में हेल्प करते हैं और प्लांट की ग्रोथ में भी काफ़ी हेल्प करते हैं। इंडिया में हमें अलग अलग रेंज की सॉइल देखने के लिए मिलती हैं, जहाँ पे एक तरफ हमें फर्टाइल एलुवियल सॉइल जो इंडो गैंगटिक प्लेन में मिलती है और ब्लैक और रेड सॉइल डेक्कन प्लेट्यू में मिलती है। हर सॉइल की अपनी अलग एक यूनिक फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं जो डिफरेंट तरीके के क्रॉप को ग्रो होने में हेल्प करते हैं। इंडिया में सॉइल को क्लासिफाई किया जाता है उसके कलर, उसके स्ट्रक्चर और जहाँ पे वो मिलती है उसके अनुसार। इसी तरीके से इंडिया में 27 टाइप की अलग अलग सॉइल मिलती हैं जिनको उनके कलर, टेक्सचर और उनकी मॉइस्चर कैपेसिटी के अनुसार डिवाइड किया गया है। और ये डिवाइड किया है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने। और इन 27 टाइप की अलग अलग सॉइल्स को 11 कैटेगरी के ग्रुप में रखा गया है। अब हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी सॉइल इंडिया में मिलती है और क्या क्या उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं। इंडिया में जो सॉइल मिलती हैं उनमें सबसे पहले एलुवियल सॉइल, फिर रेड एंड येलो सॉइल, ब्लैक एंड रेगुर सॉइल, एरिड एंड डेजर्ट सॉइल, लेटराइट सॉइल, सलाइन एंड एल्कलाइन सॉइल, पेटी एंड मार्शी सॉइल, फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल। अब इन सब की प्रॉपर्टीज़ को हम डिस्कस करेंगे, जानेंगे कि क्या क्या इनका कलर है, टेक्सचर है और कौन कौन से क्रॉप ये ग्रो करती हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे एलोवियल सॉइल से। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एलोवियल सॉइल को। ये इंडिया की मोस्ट अवेलेबल सॉइल है जो टोटल 43% एरिया कवर करती है इंडियन मेनलैंड का। ये नॉर्दर्न प्लेन की तरफ हमें देखने के लिए मिलती है और पेनिनसुलर रीजन में और कुछ कोस्टल एरिया में भी ये सॉइल हमें मिलती है। फॉर एन एग्जांपल जैसे इंदस गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन, नर्मदा तापी प्लेन। इसका जो कलर होता है वो लाइट ग्रे टू ऐश ग्रे होता है और इसका जो टेक्सचर होता है वो सैंडी और क्लेई होता है, लोमी भी होता है। और इसमें पोटेशियम काफ़ी अच्छा होता है और फॉस्फोरस काफ़ी कम होता है। ये सॉइल गंगा बेसिन की तरफ काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है जिसमें ये ग्राउंड वाटर काफ़ी अच्छी तरीके से रिजर्व कर लेती है अपने नीचे, जो वहाँ पे री नॉर्दर्न प्लेन में ही इरिगेशन के लिए काफ़ी यूज़फुल हो जाता है एग्रीकल्चर में। एलुवियल सॉइल के भी दो टाइप होते हैं, एक खादर और दूसरा है भांगर। खादर जो होती है वो ज़्यादा फर्टाइल होती है, न्यू एलुवियल होती है और ये इंडो गैंगटिक का जो फ्लड प्लेन होता है उधर पाई जाती है। और जब रिवर अपना पोस्चर या अपना रास्ता जब बदल लेती है उसके बाद ये जो सॉइल होती है क्रॉपिंग के लिए, एग्रीकल्चर के लिए यूज़ में ली जाती है और ये काफ़ी फर्टाइल होती है और यूनिफॉर्म इसका टेक्सचर होता है। ऐसी भांगर जो होती है वो ओल्ड एलुवियल होती है, पुरानी सॉइल होती है, काफ़ी सैंडियर होती है और लेस फर्टाइल होती है। और भांगर का जो एरिया होता है वो प्रोन फ्लडिंग एरिया कम होता है, उधर फ्लड कम आता है। और जो मेजर क्रॉप इस सॉइल में उगाए जाते हैं वो है व्हीट, शुगर केन, ऑयल सीड, पल्सेस, राइस, जूट, कॉटन, मेजे, टबैको, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। नेक्स्ट सॉइल है रेड एंड येलो सॉइल और ये टोटल 18% एरिया कवर करती है इंडियन मेनलैंड का, जिसमें काफ़ी लार्ज पार्ट कवर करती है पेनिनसुलर इंडिया का। कुछ पर्टिकुलर स्टेट भी हैं जैसे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, उड़ीसा। और कुछ डिस्ट्रिक्ट ये वेस्ट बंगाल के भी कवर करती है, उत्तर प्रदेश के भी और ईस्टर्न हाफ राजस्थान के भी। ये सॉइल हमें लो रेनफॉल एरिया में देखने के लिए मिलती है और काफ़ी लेस फर्टाइल सॉइल होती है ये, लेकिन अगर इसे प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटी और फर्टिलाइज़र मिले तो यहाँ पे क्रॉप ग्रो हो सकते हैं। इस सॉइल का कलर रेड इस वजह से होता है क्योंकि इसमें आयरन ऑक्साइड का पोर्शन काफ़ी होता है। और कुछ पार्ट में इस सॉइल का कलर येलो इस वजह से होता है क्योंकि वहाँ पे हाइड्रेशन ज़्यादा हो जाता है। और जो इसका लोअर लेयर होती है, रेड सॉइल की नीचे की जो लोअर लेयर होती है उसका भी कलर रेडिश येलो और येलो होता है। इसका जो टेक्सचर होता है वो सैंडी और क्ले टेक्सचर होता है। और जो मेजर क्रॉप इस सॉइल में ग्रो किए जा सकते हैं वो है व्हीट, पल्सेस, टबैको, ऑयल सीड्स, पोटैटो, राइस, मिलेट, ग्राम, शुगर केन, ऑयल सीड्स एंड कॉटन। वो सब इस सॉइल में कल्टिवेटेड किए जा सकते हैं। नेक्स्ट सॉइल है ब्लैक सॉइल और इसको लोकल नेम में रूगर सॉइल भी बोला जाता है। और ये टोटल 15% एरिया कवर करती है इंडियन मेनलैंड का। और ये काफ़ी कॉमन है डेक्कन ट्रैप रीजन में, जो स्टेट कवर करते हैं जैसे महाराष्ट्र, कुछ गुजरात का पार्ट है,
मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका। और ब्लैक सॉइल में काफ़ी अच्छी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी हैं और ये बनती है वॉल्केनिक रॉक और लावा फ्लो की मदद से। और इसमें काफ़ी मिनरल सब्सटेंस भी हैं जैसे आयरन, लाइम, कैल्शियम, पोटेशियम, एल्युमिनियम एंड मैग्नीशियम। इसका जो कलर है वो डीप ब्लैक टू लाइट ब्लैक कलर है इसका। टेक्सचर इसका क्लेई है और ये सॉइल फर्टाइल भी है, लेकिन कुछ क्रॉप के लिए ही सुटेबल है जैसे कॉटन, शुगर केन, ग्राउंडनट, ज्वार, वीट, लाइनसीड, सनफ्लावर एंड ग्राम। नेक्स्ट सॉइल है डेजर्ट सॉइल, एरिड सॉइल यानी कि सूखी मिट्टी। और ये सॉइल हमें राजस्थान डेजर्ट की तरफ, कुछ सदर्न पंजाब और रन ऑफ कच्छ की तरफ देखने के लिए मिलती है। काफ़ी सूखी हुई मिट्टी होती है ये, वो इस वजह से क्योंकि जो रेनफॉल होती है वो काफ़ी कम होती है। और इस सॉइल में सॉल्ट सबसे ज़्यादा होता है, काफ़ी हाई सॉल्ट होता है इसमें। इसका जो टेक्सचर होता है वो सैंडी होता है यानी कि रेतीला होता है। कलर इसका रेड टू ब्राउन के बीच में होता है, रेड भी होता है, ब्राउन भी होता है। और जो क्रॉप यहाँ पे ग्रो किए जा सकते हैं वो भी इरिगेशन की मदद से सिर्फ ग्रो किए जा सकते हैं। और वो क्रॉप है बाजरा, वीट, ग्राउंडनट। सिर्फ ये क्रॉप ही यहाँ पे ग्रो किए जा सकते हैं। नेक्स्ट सॉइल है लेटराइट सॉइल। और ये सॉइल हमें मिलती है वेस्टर्न घाट, छोटा नागपुर, कर्नाटका और तमिलनाडु रीजन में। और इसको लेटराइट सॉइल, जिसका नाम है लैटिन वर्ड, ये लेटर से आया है, इसका मतलब होता है ब्रिक। क्योंकि ये जो सॉइल है ये ब्रिक मेकिंग में भी काफ़ी यूज़ होती है, क्योंकि इसमें जो आयरन की अमाउंट होती है इस सॉइल में काफ़ी ज़्यादा होती है। इस वजह से ये ब्रिक बनने में काफ़ी अच्छी सॉइल रहती है। और इस सॉइल में आयरन काफ़ी ज़्यादा होता है और लाइम और नाइट्रोजन काफ़ी कम होता है, जिस वजह से ये सॉइल इनफर्टाइल होती है और मॉइस्चर को ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं कर सकती। इसलिए यहाँ पे जो क्रॉपिंग होती है यानी कि जो मेजर क्रॉप इसमें उगाए जाते हैं वो काफ़ी कम है। वो सिर्फ कुछ ही क्रॉप हैं जैसे कैश्यू नट हो गया। और इसका जो कलर है वो रेड है, क्योंकि इसमें आयरन ऑक्साइड की काफ़ी ज़्यादा अमाउंट होती है इस वजह से। और लेटराइट सॉइल के कुछ पार्ट भी होते हैं जिनको हम उसके पार्टिकल्स के ऊपर डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जैसे कि डीप रेड लेटराइट, ये फर्टाइल नहीं होती क्योंकि इसमें आयरन और पोटैश की जो क्वांटिटी होती है वो काफ़ी होती है, लेकिन क्ले की क्वांटिटी नहीं होती, इस वजह से ये फर्टाइल नहीं होती। सेकंड है वाइट लेटराइट। ये सॉइल अपनी फर्टिलिटी जल्दी खो देती है क्योंकि इसमें क्ले की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है, इस वजह से ये अपनी फर्टिलिटी को होल्ड नहीं कर पाती। और थर्ड है अंडरग्राउंड लेटराइट। ये फर्टाइल होती है क्योंकि इसका जो अपर पार्ट होता है वो आयरन के साथ काफ़ी अच्छी तरीके से मिक्स हो जाता है और अपर पार्ट के नीचे, उसके नीचे यानी कि लोअर लेयर में जाके सेटल डाउन हो जाता है, इस वजह से ये सॉइल फर्टाइल हो जाती है। नेक्स्ट सॉइल है सलाइन एंड एल्कलाइन सॉइल। और इसको लोकल रीजन में काफ़ी अलग अलग नामों से जाना जाता है जैसे उसरा, चौपान, थुर, काफ़ी अलग अलग वेरियस नेम हैं इसके। और ये सॉइल हमें ड्राई क्लाइमेटिक कंडीशन वाली जगह पे देखने के लिए मिलती है। इतना ड्राई भी नहीं जितना डेजर्ट सॉइल में होता है, थोड़ा बहुत रेनफॉल होना चाहिए उस एरिया में। और ये जो पार्ट कवर करती है वो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, इन इन स्टेट के पार्ट में ये सॉइल हमें देखने के लिए मिलती है। इस सॉइल का जो टेक्सचर होता है वो थोड़ा सैंडी और लोमी होता है। और हाई सॉल्ट की वजह से ये सॉइल फर्टाइल नहीं रहती और इस ये एग्रीकल्चर और क्रॉपिंग के लिए भी अनफिट हो जाती है। नेक्स्ट सॉइल है पैटी एंड मैशी सॉइल। और ये सॉइल काफ़ी हैवी सॉइल होती है और ये हमें हैवी रेनफॉल और हाई ह्यूमिडिटी वाले एरिया में देखने के लिए मिलती है। जो पैटी सॉइल होती है वो हमें केरला की तरफ देखने के लिए मिलती है, कोट्टायम और अरपुझा डिस्ट्रिक्ट की तरफ। और इसको वहाँ के लोकल नेम में कारी बुलाया जाता है। और इसमें सॉल्ट की क्वांटिटी काफ़ी होती है और ऑर्गेनिक मैटर भी काफ़ी अच्छा होता है। जो मैशी सॉइल होती है वो कोस्टल एरिया की तरफ मिलती है जो उड़ीसा, तमिलनाडु और सुंदरबन वेस्ट बंगाल का है। बिहार और अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड में भी देखने के लिए मिलती है। इसमें आयरन होता है और ऑर्गेनिक मैटर भी काफ़ी होता है। इसका जो कलर होता है वो ब्लैक कलर होता है। और मेजर क्रॉप जो इसमें उगाए जा सकते हैं वो पैडी, राइस कल्टीवेशन इसमें हो सकता है, क्योंकि मानसून की वजह से काफ़ी टाइम ये पानी के नीचे रहता है सॉइल। इस वजह से जब मानसून चला जाता है वो पानी उतर जाता है, उसके बाद इस पे हम राइस कल्टीवेशन कर सकते हैं। लास्ट सॉइल है फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल। फॉरेस्ट सॉइल हमें देखने के लिए मिलती है वेस्टर्न ईस्टर्न घाट में और कुछ पार्ट पेनिनसुलर प्लेट्यू में भी। और माउंटेन सॉइल हमें हिमालयन माउंटेन रीजन की तरफ देखने के लिए मिलती है। दोनों ही सॉइल का जो फॉर्मेशन होता है वो ऑर्गेनिक मैटर की वजह से होता है, जो फॉरेस्ट का ऑर्गेनिक मैटर होता है और जो वहाँ के पेरेंट्स रॉक्स होते हैं उनकी मदद से। दोनों ही सॉइल में पोटेशियम और फास्फोरस, लाइम की कमी होती है, जिस वजह से हमें फर्टिलाइज़र का काफ़ी यूज़ करना पड़ता है इनमें क्रॉप ग्रो करने के लिए।
और जो मेजर क्रॉप हैं यहाँ के वो पेनिनसुलर फॉरेस्ट रीजन यानी कि फॉरेस्ट सॉइल में हम टी, कॉफ़ी, स्पाइसेस और ट्रॉपिकल फ्रूट्स हैं, और हिमालयन फॉरेस्ट रीजन की तरफ वीट, मिज़े, बार्ली एंड टेम्परेट फ्रूट्स हैं। अब लास्ट में हम एक बार सॉइल का डायग्राम देख लेते हैं, जिससे हमें मालूम पड़ेगा कि एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि इंडिया के कौन कौन से पार्ट में कहाँ कहाँ पर है कौन कौन सी सॉइल। तो एलुवियल सॉइल ये नॉर्दर्न प्लेन की तरफ है, ये आप देख सकते हैं। ब्लैक सॉइल ये पेनिनसुलर प्लेट्यू की रीजन की तरफ है, और रेड एंड येलो सॉइल आप देख सकते हैं यहाँ बीच में है, ये उड़ीसा, बिहार, कुछ पार्ट ये इधर तमिलनाडु का कवर करते हुए। लेटराइट सॉइल ये कोस्टल एरिया में हमें देखने के लिए मिल रहा है, और कुछ यहाँ पर भी है। और एरिड सॉइल ये राजस्थान का, जैसे हमने पढ़ा था ऊपर, एरिड सॉइल सूखा है, इधर डेजर्ट है। रन ऑफ कच्छ इधर। और फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल ये फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल है, और सॉइल के क्लासिफिकेशन के हिसाब से देख सकते हैं आप डायग्राम में है। तो गाइस ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सो थैंक यू गाइस।